हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि आपके जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो 30 अप्रैल को होना है। तो उसी के संदर्भ में हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 2021 में पेपर हुआ था उसको आज हल कराएंगे, जिसमें आपको हम 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन हिंदी के कराने वाले हैं, जो आपके 2021 का रियल पेपर है। तो सबसे पहले इसका खंड 1 है, मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग नंबर 1। लिखा है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संज्ञा के सामने वृत्त को काला करें। मतलब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 से 4 तक आपको 4 ऑप्शन A, B, C, D दिए गए हैं। उनमें से केवल एक अलग है और 3 समान है। तो जो अलग है उसी को यहाँ पे छांटना है। ठीक, तो पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे क्रम 1 चल रहा है। देखो PQRS इस प्रकार घूम रहे हैं, मतलब घड़ी की दिशा में। इसी प्रकार देखो B नंबर में, देखो ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, PQRS। ठीक, इसी प्रकार दूसरे में हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में PQRS, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो ये भी क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा हुआ? देखो जो B नंबर, C नंबर, D नंबर है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, और जो A नंबर है वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो इसका जो विकल्प नंबर A है वो सबसे अलग होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर A तुम्हारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में भी 4 विकल्प दिख रहे हैं। 4 विकल्प में से आपको 3 कोनों पर तो वृत्त दिख रहे हैं, देखो सब में। ठीक, उसके अलावा जो एक त्रिभुज बना है उसकी 2 भुजाएं एक कोने को स्पर्श कर रही हैं। देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन इसमें क्या है, कोना स्पर्श कर रहा है। तो कोना जिसमें स्पर्श कर रहा है यही सबसे अलग हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा 4 होगा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। लिखा TIC, CTI, TEC और ITC। तो इसमें से भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर C, क्योंकि इसमें E आया है और सब में देखो E नहीं आया है। कहीं आया E? TIC, TIC और TIC सब में आया, मतलब T और I और C आया लेकिन E नहीं आया। तो इसका ऑप्शन नंबर C अलग हो जाएगा। अगला है 4 क्वेश्चन। इसमें भी देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 वृत्त इधर हैं तो 3 इधर हैं, इधर 4 क्रॉस हैं तो इधर भी 4 क्रॉस हैं, इधर +3 है तो इधर +4 हो गए, इधर 2 हैं तो इधर 2। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा C होगा वो राइट होगा, क्योंकि इसमें जो प्लस के चिन्हों की संख्या है वो समान नहीं है। एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है, और सब में क्या है, समान है। जितने ऊपर बने हैं उतने ही साइड में बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो ये तो हो गए आपके प्रश्न नंबर 1 से 4 तक, जिसमें आपको 4 प्रश्न आएंगे और 4 ऑप्शन होंगे। 3 ऑप्शन जो होंगे वो समान होंगे, एक भिन्न होगा। तो भिन्न को आपको छांटना होगा। ठीक, अब आता है तुम्हारा भाग 2, क्योंकि आपको रीजनिंग में पूरे 10 भाग हैं। तो भाग 2 में लिखा है, निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये देखो बाईं ओर सब में प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब ये है इस प्रश्न का कि जिस प्रकार की आकृति आपको यहाँ पे दी गई है दाईं बाईं ओर, उसी प्रकार की आकृति आपको दाईं ओर 4 ऑप्शनों में से ढूंढना है
और जो विकल्प सही होगा वो उसका हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो ज़रा प्रश्न 5 क्या है। तो प्रश्न 5 में देखो ये इस प्रकार की एक आकृति बनी है। इसी प्रकार की आकृति आपको इन चारों विकल्पों में ढूंढना है। ठीक, तो देखते हैं ज़रा किस विकल्प में है। तो विकल्प नंबर ए में देखो बीच में क्रॉस लगा, ये तो गलत हो गया। ठीक, विकल्प नंबर बी में यहाँ पे ज़्यादा लाइनें खींची, ये भी गलत हो गया। इसके बाद विकल्प नंबर सी में पहुँचते हैं। तो विकल्प नंबर सी तुम्हारा देखो बिल्कुल मिलता जुलता विकल्प है जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बीच में 2 प्लस हैं, इधर एक वृत्त उसमें काटा गया है, इधर 2 लाइनें, फिर इधर ये और इधर ये। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये आयत बना दिया गया है कोने में। तो इसका विकल्प नंबर जो तुम्हारा सी होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों को भी सरलता से कर लेना है। छठवां प्रश्न, तो छठवें प्रश्न में भी देख लो इसी प्रकार की आकृति आपको ढूंढना है जैसी यहाँ पे दी गई। तो नीचे एक डाट होना चाहिए, तो इसमें एक डाट है, इसमें नहीं है तो ये गलत, इसमें भी है तो ये भी हो सकती है। अब देखो इधर वाला भाग काला होना चाहिए, तो इसमें काला नहीं है तो ये भी गलत, इसमें काला नहीं है तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी केवल बचा। तो इसका जो विकल्प नंबर डी होगा वो क्या होगा, राइट आंसर। तो इस प्रकार आपको उस उत्तर को यानी प्रश्न को देख करके उत्तर छांटना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे और इसको हम करेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल ध्यान से देखना। बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस है, इसमें प्लस प्लस है, ये गलत। यहाँ माइनस प्लस, ये गलत। यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये देखो इसमें तो मिल रहा है तो ये सही हो सकता है। अब लास्ट टाइम देखो क्या गलती है, तो इधर प्लस माइनस गुणा कर दिया, मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह है तो ये भी गलत। तो विकल्प नंबर जो सी है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से देख लो। ऊपर दूसरे वाले में और नीचे तीसरे यानी पहले में या तो तीसरे में क्रॉस का चिन्ह है। तो देखो ये तो 3 क्रॉस, ये भी गलत। यहाँ 3 क्रॉस, ये भी गलत। इसमें भी 3 क्रॉस, ये भी गलत। इसमें 2 क्रॉस, तो इसका विकल्प नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जिस प्रश्न में 2 क्रॉस दिए हैं वही होगा इसका उत्तर, और सब में क्या था 3 क्रॉस दिए थे, तो ये सभी तुम्हारे जो प्रश्न थे वो गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला भाग। तो अगला भाग है भाग नंबर 3। तो भाग नंबर 3 तुम्हारा जो है वो प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक होगा। ठीक, लिखा है प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। मतलब अब आपको आकृति को पूरा करना है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस पर उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, मतलब रखा जा सके। अपने उत्तर को आपको OMR शीट पर दिखाना है। देखो यहाँ प्रश्नों में एक आपको आकृति दिख रही है। अब यहाँ पे जो ये लास्ट वाला डिब्बा है इसको भरना है। तो इसको भरने के लिए देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दें और यहाँ पे 2 गोले बना दें, इनमें डाट का बिंदु आ जाए। तो देख लो किस में दिया, ये तो गलत हो गया। इसमें 2 तरफ बिंदु, ये भी गलत। इसमें बिंदु बिंदु, ये भी गलत। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। तो ये है तुम्हारा पैटर्न्स के प्रश्न, जहाँ पर आपको पैटर्न को पूरा करना होता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अब इसको भी देखो पूरा करना है। ठीक, तो ये ऐसे मिला दो, यहाँ एक लाइन खींच दो, फिर एक यहाँ लाइन खींच दो ऐसे। तो किस विकल्प में दिख रहा होगा देख लो ज़रा। तो विकल्प नंबर ये सी में दिख रहा है, क्योंकि इसमें देखो इसको में मिलाया गया तो ये गलत, इसमें ऊपर मिलाया गया ये गलत, इसमें भी ऊपर मिलाया गया तो ये भी गलत। तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। इसमें देखो क्या करना है आपको, ये लाइन, ये जो वृत्त है यहाँ पूरा इसको ऐसे मिला दो। ठीक, फिर लाइन खींच दो, फिर एक नीचे कोने वृत्त बना दो। तो देख लो ज़रा कहाँ पे ऐसा दिख रहा है तुमको। उसके साथ साथ एक लाइन इधर खींचेगी, एक लाइन इधर खींचेगी। तो ये तुमको विकल्प नंबर कहाँ पे दिख रहा है, डी में दिख रहा होगा। तो सी में देखो ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला गलत कर दिया, उल्टा बना दिया, तो ये गलत। बी तो पूरी तरह की गलत, ए गलत। तो डी नंबर इसका हो जाएगा राइट उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यहाँ पे भरना तो है गोला ही, बस चिन्ह देख लो। पहले में क्या है, गुणा प्लस भाग माइनस, ठीक, गुणा प्लस भाग माइनस। तो यहाँ पे देख लो गुणा प्लस भाग माइनस किस में है, तो गुणा प्लस भाग माइनस, इसमें तो गलत, इसमें भी गलत
इसमें भी गलत, इसमें क्योंकि प्लस 2 गुणा 2 बार आ गया, तो विकल्प नंबर इसके जो होगा बी वो राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं भाग नंबर 4। तो भाग नंबर जो 4 है तुम्हारा, उसमें लिखा है प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिखाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। देखो दिख रहे हैं यहाँ। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक, यहाँ पे एक तीर है, यहाँ पे एक तीर, उसके साथ एक लाइन वाला हो गया, यहाँ पे एक तीर फिर एक लाइन, मतलब एक स्टेप बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 तीर तो रहेंगे, एक ये ऊपर वाला स्टेप वो बढ़ जाएगा जाकर के, कौन सा, ये काला वाला। तो देख लो किस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो इसका जो विकल्प नंबर बी होगा वो हो जाएगा राइट उत्तर। और विकल्पों में देखो ज़रा गलत है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि इसमें तीर 2 एक साथ आ गई तो ये गलत, इसमें भी तीर एक साथ 2 गलत, इसमें जो डार्ट वाला है वो नीचे कर दिया गया दोनों को, तो ये भी गलत। 14 नंबर, इसको भी ध्यान से देख लो। इसमें क्या किया गया है, आकृतियों को परस्पर चेंज किया गया है। ऊपर वाली आकृति नीचे आ गई है, फिर नीचे वाली बीच में, और बीच वाली ऊपर चली गई है। इसी प्रकार इसमें देखो ज़रा, इसमें जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, बीच वाली ऊपर चली गई और नीचे वाली बीच में आ गई। तो इसमें जो ऊपर है वो आ गई नीचे, तो नीचे देख लो किस ऑप्शन में दी गई है, 2 में है और 4 में है। ए गलत, सी गलत। अब जो बीच वाली आकृति होगी वो कहाँ जाएगी, बीच वाली आकृति कहाँ जाएगी तुम्हारी, तो वो जानी चाहिए तुम्हारी कहाँ पे, ऊपर। तो ऊपर किस में, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो गलतियाँ क्या मिल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें त्रिभुज बना दिया गया, त्रिभुज नहीं होना चाहिए एक कोने में, तो ये गलत। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अंतिम प्रश्न है 15, इसको भी ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर इसको घुमाया गया है, ये तीर देखो ऊपर की तरफ थी तो क्या है, ऐसे हो गई, फिर नीचे आ गई, तो अब तक इधर जाएगी तुम्हारी तीर, तो अब तक इस प्रकार जाएगी ऊपर, क्योंकि इसका उल्टा मान लो ये, तो इसका उल्टा यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार विकल्प नंबर सी में दिख रहा है, देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सी उसका हो जाएगा उत्तर राइट। अगला और 16 नंबर प्रश्न है। देखो यहाँ पे इस पैटर्न को पूरा करना है। ठीक, पैटर्न पूरा करना बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, यहाँ ऊपर ऐसे कर दो, उसमें एक क्या रख दो, लेकिन नहीं, काला वाला पार्ट अब ऊपर जाएगा, नीचे ये बगल में था नीचे आया, फिर ऊपर वाला काला जाएगा, ऊपर रहेगा काला, और तीनों में रहेगा तुम्हारे 0 0। देख लो किस ऑप्शन में, जो लाइनें कैसे खींच जाएंगी, लाइनें ऐसे ऐसे खींचेगी, तो इसी में है बी नंबर में। इसमें लाइनें तिरछा है, गलत, इसमें तिरछा है, ये गलत, ये सीधी, ये भी गलत। विकल्प नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला पार्ट है आपका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में लिखा गया है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में से एक निश्चित संबंध है, मतलब पहले 2 में कुछ ना कुछ संबंध है, वही संबंध तीसरे चौथे में होगा। तो आपको बताना है कि जो खाली पैटर्न है, डिब्बा है, उसमें क्या आएगा। तो देखते हैं ज़रा इन प्रकार के प्रश्नों को। ठीक, अब देखो क्या किया गया है यहाँ पे, तीसरे चौथे प्रश्न में भी उसी प्रकार संबंध आपको ढूंढना है। तो ढूंढते हैं ज़रा हम। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ 2 त्रिभुज हैं, यहाँ भी 2 त्रिभुज हैं, है कि नहीं। अब इसका मतलब समझो आप लोग कि जो अंदर वाली आकृति थी, फिर देखो ज़रा, जो यहाँ पे अंदर वाली आकृति बन रही थी वो उसको यहाँ बाहर निकाल दिया गया। त्रिभुज बन रहा था तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ त्रिभुज निकाल दो। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी में है विकल्प, मतलब जो काला हुआ भाग है डार्क वाला, वही आकृति बाहर निकाल के रख दी गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। अगला 18 नंबर प्रश्न है बी का उल्टा बी हो गया, तो ई का उल्टा ई किस ऑप्शन में है, विकल्प नंबर ए में है। इसमें गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है, इसको उल्टा कर दिया गया है, मतलब ये वाली लाइन उल्टा, ऊपर वाली भी उल्टा, इसमें उल्टा करो तो गोला इधर आएगा, गोला इसमें देखो इधर है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। देखो क्या किया गया है, यहाँ 2 लाइनें, फिर उन्हीं को क्या किया गया है, 20 से बांट दिया गया और 4 4 बिंदी रख दी गई। यहाँ 2 लाइनें, इसको भी बांट दो, 4 4 बिंदी रख दो।
अब यहाँ बिंदी क्यों रखेंगे, क्योंकि गोला था, यहाँ पे क्या आयत यानी वर्ग तरीके, तो यहाँ वर्ग रखे जाएंगे। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। बिंदी नहीं रखी जाएंगी क्योंकि जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर बनानी है, तो बाहर क्या है वर्ग है, तो वर्ग ही अंदर बनाए जाएंगे। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला है आपका भाग नंबर 6। तो भाग नंबर 6 में लिखा गया है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट का प्रयोग करें। ठीक, अब देखो जरा इसमें कौन सा पार्ट इसमें रखा जाए कि ऐसे पूरा हो जाए। इस प्रकार जो नीचे वाला पार्ट है इस प्रकार लाइन सीधी खींच दी जाए। देखो ये दिख रहा है हमको विकल्प नंबर सी में, केवल ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें छोटा कर दिया है, बड़ा पार्ट आएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसको हमको भरना है। तो इसको भरने के लिए क्या चाहिए हमको, क्योंकि देखो ये पहले सीधी लेगा, ऐसे भी थोड़ी बढ़ेगी जा करके। तो देखो ये बड़ी है और इधर ये बड़ी है, इधर ज़्यादा बढ़ा दी, ये गलत, ये सीधी कर दी, ये भी गलत, ये भी सीधी कर दी, ये भी गलत। तो इसका जो विकल्प नंबर तुम्हारा कौन सा बी नंबर होगा वही हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न 23 नंबर, इसको भरना है। तो इसमें कितने खाली स्थान है, 2 खाली स्थान है। तो 2 खाली किसमें दिख रहे होंगे आपको, इसमें देखो 3 दिख रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया गलत। इसमें 1 दिख रहा है, ये भी गलत, इसमें 1, ये भी गलत। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक, क्यों होगा, इसमें 2 है, देखो 1 2 और 2 ही हमको यहाँ पे भरना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लो जरा, इस प्रकार लाइन आनी चाहिए। तो इस प्रकार लाइन किसमें तुमको दिख रही है, देखो इसमें भी दिख रही है, ये गलत, ये गलत। अब ये सही कि ये सही, तो ये पार्ट और नीचे आना चाहिए, देखो इसमें और नीचे आया। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में लिखा है प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। मतलब यहाँ पे आपको दर्पण उसका बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब। देखो ये दर्पण रखा तुम्हारा ये, तो सबसे पहले यहाँ त्रिभुज दिखेगा, तो इसमें त्रिभुज नहीं है, इसमें है, ये सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। त्रिभुज के बाद में फिर दूसरा त्रिभुज आएगा, तो देखो दूसरा त्रिभुज में इसमें आ रहा है। ठीक, फिर तीसरी लाइन नीचे आनी चाहिए, ये भी इसमें आ रही है। और जो दूसरा त्रिभुज है उसका जो हेड आना चाहिए नीचे आना चाहिए, तो गलत है, इसमें हेड नीचे नहीं है, इसमें भी हेड नीचे नहीं है, इसमें हेड नीचे है। तो विकल्प नंबर जो डी होगा वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है 26 नंबर, BEND लिखा है, तो सबसे पहले डी आएगा, वो भी उल्टा। तो इसमें देखो उल्टा डी आ रहा है। फिर यन का उल्टा, देखो यन में ऐसे है तो उसका बनेगा तो इस प्रकार यन हो जाएगा। तो इसमें गलत, इसमें बी वैसे बना दिया गलत, इसमें डी वैसे बना, ये भी गलत। तो विकल्प नंबर ए ही बचा, फिर विकल्प ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। 27 नंबर, इसको देख लो, तो ये जो वर्ग इधर बना वर्ग इधर आ जाएगा। ठीक, ये एरो त्रिभुज इधर हो जाएगा। तो देख लो किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर सी में है। तो इसका विकल्प नंबर जो होगा सी वो हो जाएगा राइट उत्तर। अगला है, इसमें क्या होगा, ये गोला इस जगह आ जाएगा, ये डॉट इस जगह आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो देख लो कहाँ बना है, विकल्प नंबर ए में बना है। ये भी गलत, ये वहीं रखा है, ये पास कर दिया, ये भी पास कर दिया, ये भी गलत। विकल्प नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला पार्ट है आपका पार्ट नंबर 8 रीजनिंग का। लिखा है प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज़ के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है। मतलब ये तुम्हारा आ गया कटिंग वाला, कटिंग फोल्डिंग वाला। कागज़ टुकड़े के तह को खोलने पर वो जिस प्रकार का दिखेगा वैसा आपको बताना है। इस प्रकार कागज़ था, उसको ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर इस प्रकार बना दिया गया। इसको फिर से खोला गया, मतलब इस प्रकार आया, फिर इस प्रकार। तो कौन सी आकृति आएगी, तो देखो जब इसको हम इस प्रकार खोलेंगे तो नीचे जो कटिंग है ये एक पूरी हो जाएगी, एक इधर पूरी हो जाएगी, वही एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, 4 आकृतियाँ जाएंगी बीच में। तो विकल्प नंबर सी में लिखा है 4 आकृतियाँ। इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं क्योंकि किनारा कुछ नहीं कटिंग, ये भी नहीं। अगला प्रश्न, इसको देखो किस प्रकार से कटिंग होगी। देखो एक तीर ऊपर है तो एक ये कोने में, एक ये कोने में, एक ये कोने में आ जाएगी। विकल्प नंबर
ए में दिख रहा है ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 31 में देख लो जरा, 3 पॉइंट जब इधर हैं 4 भागों में बांटेंगे तो 12 भाग हो जाएंगे, मतलब 12 पॉइंट। तो विकल्प नंबर बी में दिख रहा है 12, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। अगला प्रश्न 32 नंबर, इसको भी देख लो। तो नीचे अगर ये 2 कटिंग है तो ऊपर भी 2 कटिंग होंगे, तो इसमें 2 कटिंग देखो, इसमें भी है, इसमें एक कटिंग, ये गलत, इसमें ये भी गलत। अब विकल्प नंबर ए क्यों नहीं हो सकता, ये भी समझ लो। विकल्प नंबर ए इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें पूरी आकृति आनी चाहिए, तो विकल्प नंबर इसका सी ही होगा, बीच में कोई पार्ट नहीं कटा, देखो यहाँ पे कटा है कहीं, तो विकल्प नंबर इसका जो सी होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में है प्रश्न संख्या 33 से 36। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करना है आपको जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। मतलब इन सबको मिलाकर के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो यहाँ 3 पार्ट हैं, देख लो किस पार्ट में 3 होंगे, तो ये बराबर हैं, गलत, ये भी गलत क्योंकि बराबर भाग हैं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, यही हो जाएगा कि उसमें ये 2 भाग बराबर, ये 1 भाग अलग, ठीक। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा राइट उत्तर। 34 नंबर, अब इसको देख लो ज़रा, एक सीधी लाइन बीच से कटिंग है, 4 भाग अलग अलग हैं, तो देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सीधी लाइन कर दे केवल एक, यही है विकल्प नंबर ए। 35 नंबर देख लो ज़रा इसको भी, तो विकल्प नंबर इसका ये तो हो नहीं सकता, बीच से लाइन आई है तो ये भाग ज़्यादा हो गया है, ये उल्टा कर दिया, इसमें तो गलत है, तो विकल्प नंबर इसका बी हो जाएगा राइट उत्तर। अगला प्रश्न, इसको देखो ज़रा ध्यान से, अब ये थोड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो जो ऊपर वाली आकृतियाँ वो देखो यहाँ बनी है, एक ये साइड में, एक ये साइड में बनी है, देखिए एक ये और एक ये, और जो ये वाले बने एक ये एक ये, तो विकल्प नंबर इसका ये हो जाएगा, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक। अब इसमें देखो ये बनी तो हैं ये आकृतियाँ, लेकिन बगल वाले क्या हैं, गलत हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, विकल्प नंबर ए होगा राइट आंसर। अब देखते हैं मानसिक रीजनिंग का अंतिम पार्ट, पार्ट नंबर 10। लिखा है प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिखाया गया है, चित्र दिया गया है, दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दिखाए गए हैं। आपको वो इसमें छांटना है, यानी कि चिन्हित करना है जो इसमें छिपा है, मतलब जो आकृति है किस आकृति में छिपी है। तो देखो ये लाइन गई, ये सीधी आई इस प्रकार, तो देखो ये इसमें ये, तो विकल्प नंबर इसका ए हो जाएगा राइट उत्तर, ठीक। कैसे हुआ पता चला, ये आकृति जो है विकल्प नंबर ए में छुपी है, इसमें नहीं है, ये भी गलत, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगला प्रश्न 38 नंबर, अब ये वी कहाँ पे छुपा है, तो देखो वी इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं बन सकता, इसमें भी नहीं बन सकता है, लेकिन ये छोटा एक तरफ बड़ा है, इसमें ही बराबर है, विकल्प नंबर ए इसका हो जाएगा राइट उत्तर। 39 नंबर, ये बी के तरीके कहाँ छुपा है, तो देखो इसमें है ये बी के तरीके, तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा ए नंबर, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज की रीजनिंग का, प्रश्न नंबर 40, ये कहाँ है, इस प्रकार ये, तो देख लो कहाँ है, विकल्प नंबर बी में है, ये लाइन ये, तो विकल्प नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ए गलत, सी गलत और डी भी गलत। तो ये हो गए आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 40 तक के प्रश्न रीजनिंग के, जो आपके 1.25 नंबर के प्रश्न होंगे। 50 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं आपके 20 प्रश्न मैथ के, क्योंकि मैथ भी आनी है आपको, तो चलो करा देते हैं आपको हम मैथ के भी प्रश्न। तो आपका खंड आया सेकंड, खंड सेकंड, अंकगणित परीक्षण, मैथमेटिकल टेस्ट। निर्देश लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए बी सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। मतलब 5वां का अगर बी सही है तो उसके बी वाले में सही करना। मतलब 50-51 प्रश्न है यहाँ पे तुम्हारे। जो 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक सूत्र हो रहा है तुम्हारा n-1 बराबर PR/T/100, n-1 बराबर PR/T/100। तो उससे आप इसको हल करोगे तो जो दर निकल के आएगी वो आएगी 6 सही 1/4%, मतलब 25/4%। ठीक, तो ये आप लोग साधारण ब्याज वाले चैप्टर से इस प्रश्न को तैयार कर लो। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि किस किस टॉपिक से 2021 में आपके प्रश्न पूछे गए थे।
42वां प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि त्रिभुज का एक कर्ण निकालना पड़ेगा। अब त्रिभुज देखो इस प्रकार बनाया जाता है, ये तो एक ये इसकी लंबवत भुजा मान लो 5, ये लंबवत भुजा 12, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकल के आएगी तुम्हारी 13। आप परिमाप निकालेंगे, तीनों को जोड़ दो तो 13 12 25 5 30, तो उसका उत्तर कितना आएगा 30। तो विकल्प नंबर डी हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न 43 नंबर, दिया गया है कि 154 गुणित 18 बराबर होता है 2772, तो 27.72 भागे 1.8 का मान आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आपको निकल के आएगा वो आएगा 15.4, क्योंकि यहाँ 2 अंक में दशमलव, यहाँ 1 अंक में, तो 1 अंक से दशमलव तो हट जाएगा, तो 1 अंक में बचेगा, तो बी नंबर इसका हो जाएगा राइट उत्तर। इसी प्रकार 44 नंबर, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, तो 25वीं पारी में कितने रन बनाए थे उसका औसत 29 हो जाए। तो ये आपका औसत वाले प्रश्न से संबंधित, टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पहले 29 गुणित 25 कर लेना है। ठीक, जितना आंसर आ जाए, कितना 25, उसको क्या करना है 24 गुणित 28 कर लेना है। तो ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देना, तो उसका जो 25वीं पारी में रन आएगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको कर लेना। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या बताओ। तो जब 3/5 बच्चे लड़के हैं, लड़कियाँ कितनी हो गई 2/5। ठीक, तो 2/5 लड़कियाँ हो गई, लड़कियाँ संख्या में कितनी है, तो हम करेंगे 2/5 बराबर 800, 2 से 2 काटेंगे कितने बार 400 बार, लड़के कितने हैं 3, तो 4 3 1200 बटे 5 करना नहीं, क्योंकि 5 का मान निकालना था 3/5 का, तो 1200 इसका आंसर आ गया। विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। हमको 3 भाग का मान निकालना है, 2 का दिया 800, 1 का हो जाएगा 400, 3 का हो जाएगा 1200। ठीक, अगला प्रश्न 46 नंबर है, 6 में लिखा 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर 2 लाख, देखो 2,02,000, तो 2 लाख बोल रहा है, तो किस प्रकार लिखेंगे देख लो जरा। तो 2,02,000 कह रहा, तो हज़ार वाला एक स्थान जीरो, इसके बाद कुछ नहीं कह रहा, सैकड़ा जीरो, दहाई जीरो, इकाई जीरो, तो 20 2 000, विकल्प नंबर सी। फिर लिखा 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर, तो आप लोग घटा लेना इसको। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1 के बाद 5 जीरो, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर, तो ये 1 9 2 9 3 9 4 9, घटा लो इसको, 1 0 0 0, ये 1 नहीं, यहाँ 9 बचेगा, तो 9,001, विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। 48 नंबर प्रश्न, ये ब्रैकेट वाला है, इसके प्रश्न हमने आपको कम्युनिटी बॉक्स में आज कम से कम 16-17 सवाल दिए थे फ़ोटो खींच करके, तो आप लोग उन प्रश्नों को ज़रूर हल कर लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ ब्रैकेट हल करना है। ठीक, तो देखो यहाँ ब्रैकेट इसका हल करो पहले, तो 7 6 13, 13 + 13 26, 26 3 78, क्यों नहीं, यहाँ 42 होगा, 7 6 42, 3 45 55, 55 3 55 गुणते 3 कर लेना। ठीक, गुणा कर लेना, फिर भाग ज्ञात हैं 33, फिर माइनस 12 8 गया 4, तो 3 से कटेगा 11 बार, 11 कटेगा 5 बार, 5 में चल गया 1, आंसर इसका कितना आएगा 1, तो विकल्प नंबर बी में दिया गया है 1। 49वां प्रश्न, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 3 5 और 7, तो 7 में 12 3 15 2 14, 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, अभाज्य संख्या पूछा है प्रश्न में, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, तो ये होगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 5 12 3 15, 15 17। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 50 नंबर, ठीक है, 12 से 1/16 का दशमलव रूप क्या होगा। तो 12 सही लिखा तो 12 दशमलव होगा। ठीक, जो 1/16 का होता है 0.625, कितना होता है 1/16 का 0.625, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, भागने का है 0, दशमलव लगाएंगे 10 हुआ, फिर भागने का है 0 लग जाएगा, तो 0 आ गया, 100 हो गया, 16 का 96, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51,
वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं को गुणा जाए, मतलब 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे विभाज्यता का नियम आना चाहिए, विभाज्यता का नियम। या तो आप इन सब का क्या निकालो, 4, 8, 6 का लासा निकालने के बाद में उसके गुणनखंड कर लो। अब देखो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई दायी संख्या 4 से करनी चाहिए, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ठीक, 4 सब कटे। 8 से होता है इकाई दायी सैकड़ा, तो सी नंबर देखो इसमें 8 64, 8 64 बचा, 5 शेष बचेगा, 56, 8 से 56, तो ये 8 से भी कट रहा है, तो विकल्प नंबर इसका सी होगा, ठीक। 52 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 4 और 26 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। तो बड़ी से बड़ी कह रहा, सबसे पहले आपको जो शेषफल उस 6 घटा लेना है। 270 में 6 घटाएंगे कितना है, 274 कि 264, 264, और 4 और 26 में घटाएंगे 420। अब 264 और 420 का आपको निकाल लेना है मासा। बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो क्या निकालते हैं, मासा निकाल लेना। तो जितना उत्तर आएगा वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 53 नंबर, योगफल करना है आपको, क्या नहीं जोड़ पाओगे आप लोग, क्या क्या जोड़ना है देखो, ये यहाँ पे वैसे हल भी किया गया है, देखो 7.700 3 बार लिख देना, 7.07, 2 जी बढ़ा लेना इसमें, क्यों, उसमें 4 अंक है, इसमें 4 अंक करना है, सबको जोड़ लेना। तो आंसर कौन सा मिलेगा, देखो कौन सा ऑप्शन इसमें मिला है, अगर 98.7847, विकल्प नंबर बी हो जाता है, ठीक। अगला 54 नंबर, कह रहा है गुणा करना है, यहाँ पे गुणक चिन्ह लगाए ना, अभी प्लस करना है, फिर क्या करना है, सर्कल लगभग सालता मान किया गया, जब गुणा किया इसका इतना मान निकल गया, 50.059 आता है, तो 50.0 आ रहा है, तो इसका 85 मान माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, कितना 50 माना जाएगा, ठीक। आप लोग गुणा करके जोड़ लेना। 55 नंबर, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है, मतलब सुबह, अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है दोपहर में। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने लगा समय, तो 15 मिनट तो ये एक्स्ट्रा हो गए, 8 से लेकर 2 बजे तक 6 घंटा, वो हो गए 6 घंटा 15 मिनट, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला प्रश्न 56 नंबर, तो 56 नंबर लिखा है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, ये टाइम आउट कितने मिनट का होगा, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट, ठीक। 30 का 1/10, तो 10 का भाग दो, 10 3 30, कितने मिनट, 3 मिनट टाइम आउट को लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 57 नंबर, x/25 बराबर 196/x, तो x का मान, तो ये देखो क्रॉस गुणा कराएंगे तो आएगा x², ठीक। इसको लिख देना 25 को 5 का स्क्वायर और 196 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएंगे दोनों तरफ से, तो 14 पंते 70, इसका हो जाएगा आंसर, जो नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न लिखा, एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत, 7500 में हम खरीद के लाए, 84 में बेच दी, कितना लाभ हुआ, 900 का, किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष, तो क्रय मूल्य कितना 7500 गुणते 100, 1 2 3 0 ये कट गए, 15 बना 55, 15 छक्का 90, 60/5, 12 पंचे 60, कितना आंसर आएगा 12%, किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर सी में दिया है 12%। प्रश्न नंबर 59, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, मतलब एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 मतलब 4 का है, 3 में खरीदा जा रहा है, मतलब 1 क्लास पर, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया जाता है, 1% लाभ क्या होगा, तो आप जिसको हल करोगे तो 45% का लाभ होगा, क्योंकि 20% यहाँ पर अधिक हो गया और वहाँ पर एक अधिकतम मान है, तो 20% ये हो गया और 25 वहाँ से निकल के जब अलग निकालोगे 25 20 45%, इसका हो जाएगा आंसर, बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक। अंतिम प्रश्न है मैथ का, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करो, तो इसको भी आपको सबसे पहले इसका गुणा करा लेना, यहाँ भाग दे लेना, फिर क्या करना, जोड़ लेना, तो जो इसका मान निकल के आएगा लिख में पूर्ण संख्या में, तो इसका विकल्प नंबर जो सी होगा वही होगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाते हैं आपके 20 मैथ के प्रश्न। तो आपने देखा कि 2021 के इंट्रेंस एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। अब बात आती है हिंदी के टॉपिक की, तो हिंदी में भी आपके 5 प्रश्न के 4 अनुभाग दिए होंगे, अनुभाग 1 अनुभाग 2, इसको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है, ठीक। तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रा ध्यान से एक बार देख लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगे दिख रहे होंगे, तो आप लोग इनको पढ़ लेना, ठीक। तो ये हैं आपके अनुभाग नंबर 1 और अनुभाग नंबर 2।
ध्यान से पढ़ लो एक बार इसको, फिर आपको यहाँ पे प्रश्न भी पढ़ लेना। इसी प्रकार अनुभाग 3 और 4 देख लो। यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज में अवश्य मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देख लो आपको प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको उस अनुभाग को पढ़कर ही उत्तर देना होता है। तो ये हैं आपके पूरे अनुभाग 4 हो गए, मतलब 80 प्रश्न यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। तो यदि आप जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको कम से कम 98 नंबर लाने की ज़रूरत होगी, 98 से 99। OBC के हैं तो 97 से 98, SC ST के हैं तो 95 से 96, अगर हैंडीकैप्ड हैं तो 94-93 नंबर। इतने नंबर लाने की आपको आवश्यकता होती है जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन होता है, केवल सीटें 80 होती हैं और बच्चे फार्म बहुत भरते हैं। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर करके जाएं। अब आपके पास सिर्फ 6 दिन का समय बचा है। इन 6 दिनों में आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार करके अपने सूत्रों को रिवीजन कर लें, खासकर मैथ को, क्योंकि आपकी जो रीजनिंग होती है वो सरल ही आती है। हिंदी भी आपकी सरल रहती है, पढ़ोगे समझ जाओगे उत्तर उसका कहाँ छिपा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।